मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फरा। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर फरा जावेद से। डॉक्टर साहिबा जो हैं पेट लवर हैं और पेट लवर होने के साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। सो इस हवाले से हम मेरे शो में खुशामदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सो कौन सी आइडेंटिटी इज क्लोजर टू योर हार्ट, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और बीइंग अ पेट लवर? बीइंग अ पेट लवर। अच्छा, सो ये कहाँ से ये सफ़र शुरू होता है? पेट लवर का मतलब क्या है? पेट लवर मीन्स के इट्स नॉट समथिंग दैट यू से के लव, जस्ट लव। इट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। तब आप जिस तरह अपने बच्चों को दिल से प्यार करते हैं और उनकी हर मुसीबत में, हर इलनेस में परेशान हो जाते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। और ये अगर आप पूछ रही हैं कि कब से, तो ये बचपन से। और बचपन से लाइक फैमिली का बहुत रोल, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लाइक दे आर इक्वली पेट लवर्स। तो वहाँ से मेरे फादर से मुझे ये आप कह सकती हैं इनहेरिट हुआ है। सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों ना एक इंडियन पंजाब की थी रील, लेकिन कबड्डी का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, और इसी तरह उसने किसी एक किटन को देखा शायद, या शायद डॉग के बच्चे को देखा जो कि किसी प्रॉब्लम में था गटर वगैरह में। उसको निकालने की कोशिश की तो उसने बाइट किया, उसके जो थोड़ा सा बाइट था, एंड उसने उसको इग्नोर किया कि कुछ नहीं होगा। एंड देन इट टर्न्ड आउट कि उसे रेबीज़ था, एंड देन वो जो है उसको वो रेबीज़ के अटैक के साथ ही डाइड। सो दिस वाज वेरी स्कैरी फॉर मी। तो मैंने उसके बाद से ज़रा थोड़ा सा अपने बच्चों वगैरह को इस पे भी वार्न करना शुरू किया कि हर एक पेट को या वाइल्ड पेट को जो है वो पकड़ ना लें, एकदम से उठा ना लें, उसको एकदम से जो है वो हग करने की या उसको वो करने की कोशिश ना करें। आप समझती हैं कि ये भी एक अवेयरनेस? जी, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो देखिए, जो पेट्स तो आपके घर में हैं, या मोस्टली कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें आपको मालूम होता है कि यहाँ पे लाइक एनवायरनमेंट ऐसा है कि विच इज़ नॉट बैड, कंड्यूसिव है, कि उसमें ऐसी कोई डिज़ीज़ हो नहीं सकती। बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें रेबीज़ और इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ लाइक वायरल, बैक्टीरियल उनमें पाई जा सकती हैं, बिकॉज वो जितना आप लाइक गंद वाली जगह में जाएंगे उतना इनमें भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस। जी। तो इनका एक स्पेसिफिक मैं ये नहीं कहूँगी कि एक कोड है पकड़ने का या करने का, या इनका वो तो आप प्यार से उनको देखेंगे, इनमें वाइब्स होते हैं, वो ह्यूमंस को पहचान लेते हैं कि ये मेरे पास प्यार से आ रहा है, वो वहीं खड़े हो जाएंगे। अगर आप खाना देंगे थोड़ा सा दूर देखेंगे लेकिन फिर खाने के लिए आ जाएंगे। बट फॉर डॉग वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अनलेस एंड अनटिल आपको वो जानते हो, फेमिलियर हो कि ये आपके एरिए का ही है, यहीं से ही आया है, लेकिन बाहर होता है या आपके नेबर्स का है, तो उसको आप लाइक इवन इफ मैं तो लोगों को ये भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका जो फेमिलियर डॉग है, जो वैक्सीनेटेड है या जिन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि कई लोग ये भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेट करके उनको उनके रिस्पेक्टेड ग्रीन एरियाज़ में छोड़ देते हैं। जी। तो दैट डजेंट मैटर, इवन वो अगर आपको बाइट करता है आपको उसके इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। बट आपको जिसका नहीं पता है, आपने डेफिनेटली ATT, एंटी टेटनस और रेबीज का फौरन हॉस्पिटल, नो मैटर कितना छोटा स्क्रैच है या कितना छोटा बाइट आपको फील हो रहा है। स्किन ब्रीच हो गया है, अगर स्किन ब्रीच मींस के आपका हल्का सा ब्लीडिंग शुरू हो गया और स्किन आपकी ऊपर से उतर गई है, उतरने का मतलब ये कि नजर आ रहा है नीचे से रेड, तो देन यू हैव टू, बिल्कुल से खून जरा सा भी निकला है तो आपको वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको 20 मिनट्स के लिए खुले पानी में धोएं, वूंड को विद सोप, आम सोप से उसको धोएं 20 मिनट्स टाइमर लगा के, और फिर हॉस्पिटल ले जाएं और इंजेक्शन का कोर्स स्टार्ट कर दें, वो बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं, आपको लग रहा है कि ये अवेयरनेस अब है लोगों में, और लोग जो हैं वो ज़रा स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट स्ट्रे कैट्स जो हैं इनके बारे में अब थोड़ा सा ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं, जबकि हमारे ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में भी देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन इन एनिमल्स की। जी, अगर आप मेरे से पूछेंगी, जो मेरा ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो अगर पहले की बात है, पीपल वेरी हॉस्टाइल, मतलब वो दे वर नॉट वेरी कंड्यूसिव कि वो कहें कि जी पेट्स का, इवन हम बाहर ही खाना देते थे, मगर फिर बहुत से लोगों को इश्यूज़ होना शुरू हो गए कि गंद पड़ता है या यूँ होता है, या डॉग अगर आपके ही गेट के बाहर बैठा हुआ है तो कोई गुजर रहा है, वो कहेगा स्ट्रीट से कि जी डॉग ने मेरे ऊपर
बाग किया या इस तरह, इवन दो वो कहते कुछ नहीं है, बट स्टिल पीपल डू हैव इश्यूज। मतलब अगर आप 10 लोग कहेंगे कि 10 में से 8 लोग जो होंगे वो उनके मतलब नहीं होंगे, उनसे कहेंगे हम प्यार करेंगे, तो जो 2 होंगे वो कहेंगे जी इट्स ओके, बट फॉर द 8 जो कि आपको नहीं कर रहे, उसके लिए फिर मैंने इनका सोचा कि कुछ सेपरेट करना चाहिए। तो इसलिए अवेयरनेस ज़रूर आ रही है, ख़ासतौर पे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को स्पेशली, पेरेंट्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट ओवर दिस, के वो बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा प्यार करें, ज़रूर करें, थोड़ा सा देख के। लेकिन मैंने देखा पेरेंट्स राइट अवे ये कहते हैं पत्थर मार दो या भगा दो। मैंने मेरा एक्सपीरियंस इसी तरह का है, इवन दो आई डू लिव इन इस्लामाबाद, बट मोस्टली पीपल इसी तरह सिखाते हैं कि मार दो भगा दो, जबकि बच्चों के दिल में कुदरती ये होता है कि वो प्यार करते हैं। तो अगर आप उनको ये अवेयरनेस देंगे कि दूर से खाना डाल दें, चले जाएं, विद टाइम वो आपका आदी हो जाएगा, तो दैट्स फाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आपने दो तरह के लोगों की बात की, कुछ लोगों को फितरतन डर भी लगता है, और वो डर जो है उसको लगता ही है कि वो बेरहम है, लेकिन हो सकता है वो डर रहे हों और वो पत्थर इसलिए मारे हों कि उन्हें खुद डर लग रहा है कि मुझ पर अटैक ना कर दें। कुछ लोग वैसे ही ज़रा बेखौफ होते हैं इन मामलात में, सो उनके अंदर वो ये कि वो ये ख़तरा मोल ले लेते हैं कि नज़दीक जाने का, या उससे इतना थ्रेटन नहीं फील करते। अब जो लोग खौफ महसूस करते हैं, यूजुअली वो कहते हैं जी इतनी हमारे यहाँ पर तादाद में आवारा कुत्ते हो गए हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, ये थ्रेट हैं, बच्चों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और कई दफ़ा हमने इक्का दुक्का वाक़यात भी देखे कि इस तरह से उन्होंने बच्चों को हमला भी किया। अब इस बारे में एज पेट लवर आप क्या कहना चाहेंगी कि व्हाट शुड बी डिसाइडेड, शुड बी आई मीन लीव देम, या फिर उनको ख़त्म करना चाहिए? कुछ कैंपेन्स भी चलती हैं, लोग कहते हैं ये बड़ी बेरहमी है, ये जुल्म है। एक्चुअली अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि लाइक टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो उनको शूट नहीं कर सकते, पॉइजन नहीं कर सकते, और ये ह्यूमेन भी नहीं है, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ जेनोसाइड। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि लोग डरते हैं, दैट्स नेचुरल, क्योंकि मैं भी जब शुरू में था तो मैं कहीं से गुजरती थी, छोटी थी, तो डॉग देखती थी तो मैं थोड़ा सा ना डर के गुजरती थी। बट विद टाइम जब मैंने देखा मेरे बड़े भाई और मेरे फादर वो उनको खाना डाल रहे हैं, वो फिर हाथ लगाते थे, प्यार करते थे, फिर उन्होंने मुझे सिखाया इस तरह करते हैं, तो मेरा तो चले ठीक है, फाइन, आई एम यूज्ड टू इट। बट फॉर पीपल जो समझते हैं कि हमें डर लग रहा है, इट इज़ ऑल बट नेचुरल, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अब जो ये बात है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इसका देखें हर महज़ब माशरे में, बल्कि इवन इंडिया में भी, अगर हम अपने नेबर्स को ही ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, हर इसमें कंट्री में एक रूल है, एक कानून है, एक तरीका है, वो चल रहा है। आप टर्की देखें, वहाँ पे आप जाएंगी कभी, बिल्लियाँ कितनी हैं, साथ फिर रही होंगी। व्हाट दे डू इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है ये सारा, वो उनको वैक्सीनेट करते हैं, लाइक स्पेसिफिक एरिया में वो पहले काउंट करते हैं, इतने डॉग्स हैं, इतने कैट्स हैं, बिकॉज दे आर ऑल माइग्रेटरी। अब आप नहीं ये कह सकते कि अगर आज यहाँ पे 10 हैं, लेट्स टेक द एरिया ऑफ F7 इन इस्लामाबाद, हम कहेंगे जी इस ग्रीन एरिया में 10 डॉग्स हैं और यहाँ पे कोई 3-4 किटन्स हैं और 2 बड़ी कैट्स हैं, एडल्ट कैट्स हैं, ये आपने कर लिया। लेकिन आप ये एक स्पेसिफिक लाइक 2 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो हो सकता है माइग्रेट होके और आ जाएं या वो चले जाएं, ये एक जगह नहीं रहते। अब आप इसका तरीका ये होता है कि आप इनको जो वेट्स होते हैं, सरकारी वेट्स हैं, प्राइवेट वेट्स हैं, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो पैनल पे रखे। होता ये कि आप पकड़ते हैं एक स्पेसिफिक एरिया से, इट्स अ TNVR प्रोसेस, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज। ट्रैप करें, न्यूटर करें, ऑपरेट करें, मोस्टली मेल्स को करते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव है सब। On a specific level, on the private level it is, but on the government level it's not, because आपके जो वेटरनरी हैं वो मेरे हिसाब से तो बैठ के मक्खियाँ ही मार रहे होते हैं मोस्टली। मगर आप अगर उनको इस काम पे लगाएंगे, इस चीज़ की पेस देंगे, टीम्स होती हैं, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज CDA ने ये काम स्टार्ट किया भी था। जो शेल्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया था इनाग्रेट, उसमें यही TNVR प्रोसेस बड़े विजिलेंटली फॉलो हो रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दैट स्टॉप्ड, और वो शेल्टर टर्न्ड इनटू अ डंजन, ग्रेवयार्ड फॉर डॉग्स। मतलब वो हेल्दी जाते थे, मरना शुरू हो गए, बिकॉज एक टीम ख़त्म हो गई। उसको किसी ने फॉलो, हमारे मुल्क में लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका फॉलो अप नहीं है। तो इसका ये होता है कि आप पकड़े उनको, न्यूटर करें, वैक्सीनेट करें, उसका रिकॉर्ड लिखें, और वो एक चिप डाल देते हैं उनके कान में, चाहे कैट है, डॉग है, उसको उसके रिस्पेक्टेड एरिया जहाँ से पकड़ा है F7 से, उसको वो रिलीज़ कर देंगे उधर ही। वो वहीं जाएगा, वो खुश हो जाएगा, मैं वापस आ गया, अपना वो खाना खुराक खुद ही ढूंढ लेता है, हम लोग दे दें। बट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज़ दैट
लाइक आपने सुना ही होगा कि मतलब पहले डोंकी मीट था, फिर डॉग मीट भी चलता है यहाँ पे, तो आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लॉलेसनेस इज गोइंग ऑन इन द सिस्टम। TNVR is the best procedure that happens और it's not expensive। अगर आप अपने वेटरनरीज को जो पेज दे रहे हैं, अगर आप उसकी 10,000 भी एडिशन कर देंगे उनकी पेज में, तो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द वेटरनरीज। वरना तो पोल्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है, ऑल दे डू इज जस्ट सेट, और वो जो मुर्गियाँ आ रही हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, आप बीइंग पेट लवर क्या करती हैं, और आप मतलब कैसे अपने इस पैशन को और जानवरों के लिए जो आपका एक फीलिंग है उसको फिर? इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। लाइक मैंने स्टार्ट तो एक कैट से किया था, वो बाहर से आती थी, उसको हम खाना देते थे, वो चली जाती थी। फिर वो हमारे नेबर को इशू हो गया और ही वॉज एन ओल्ड मैन, तो हम ज़्यादा उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते थे। व्हाट आई डिड वाज, मैंने उनका अपने बैकयार्ड में जितना मेरे पास स्पेस थी, एक जिस तरह ज़ू में आप जाली लगा के बंद करते हैं, उस तरह मैंने उनका एक एरिया बना दिया। अब उनको वो उधर से मेरे कमरे में भी आ जाए, उनके पास इंडोर्स की स्पेस भी है, उनके पास आउटडोर्स की स्पेस भी है, मगर वो मेरे घर से बाहर, प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं फिर उन्हीं का लाइक ख्याल करती हूँ इसी तरह, एंड अपनी पॉकेट से करती हूँ। नोबडी फंड्स मी, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर इट। मुझे इसकी मतलब आई डोंट नो कि लोग कैसे वो फिरते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि जी फंड होगा ही तो हम देगा। मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता है अगर मैं अपने किसी पेट को देखूँ उसको कुछ हो गया है। सो आई डोंट वेट फॉर दैट। मैं जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करती हूँ। नाउ आई हैव 22 कैट्स एंड 3 डॉग्स। सही। तो अब डॉग्स के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो फिर मेरे पास इतनी है नहीं। वो जितने बाहर हैं उनको बाहर खाना दे देते हैं, जो अंदर ला सकते थे उनको अंदर दे देते हैं। सही। एंड बीइंग अ पेट लवर क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, कि क्या किया जाना चाहिए? मैम मेरा एक ही मैसेज है कि टीच योर चिल्ड्रन टू लव देम। इफ़ यू कैनॉट लव देम, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, देयर इज़ नो फोर्स, प्लीज़ डू नॉट हार्म देम। अगर आप प्यार नहीं कर सकते, उनको नुकसान भी ना पहुँचाएं। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला ये कि जब ये एक टाइम होता है जब किटन्स होते हैं बहुत सारे ना, अब वो उनको रोड्स का नहीं पता, और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, स्ट्रीट्स में भी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कोई गाड़ी चला रहा है और नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अचानक से कोई किटन आया है और वो ब्रेक लगाने के बावजूद वो नहीं बच सका। जो ड्राइवर है, अगर बच्चे गाड़ी में बैठे हों, वो बड़े ट्रॉमेटाइज़ होते हैं, ड्राइवर ख़ुद बड़े ट्रॉमेटाइज़ होते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन इस एक चीज़ को मतलब बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है। ये एक्चुअली मोस्टली सड़क पे का तो हिट एंड रन का तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द ये बहुत सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं, जंगलात कट गए हैं, इनके अपने नेचुरल बोर्ड्स थे रहने के, लाइक मुख्तलिफ एरियाज़ में ग्रीन एरियाज़ थे इनके गाँव के लोग थे। अभी आप देखें इस्लामाबाद कितना, लेकिन उनको शायद खाना मिलता है घरों में, शहरों के आबादी के नज़दीक, घरों के नज़दीक, तो दे प्रेफर कि वहाँ पे गार्बेज ड्रम्स जहाँ जहाँ होंगे, ये डेफिनेटली जो स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स होंगे उनकी आपको तादाद ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। द पॉइंट इज़ कि गार्बेज ड्रम्स के इर्द गिर्द जितना गंद पड़ा है उसकी सफाई कितनी है। अगर हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लें कि यहाँ पे आप खाना डाल दिया करें, जिसने भी डालना है, तो डॉग और कैट वहाँ खुद आ जाएगा, बिकॉज इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी विजन, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ढूंढें कि वो किधर है। जस्ट एक स्पेसिफाइड एरिया में डाल दें, वहाँ वो खुद आ जाएगा सूंघता सूंघता। अब लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने वो सड़क के दरमियान में फेंक जाएंगे या इधर फेंक जाएंगे, तो वो फिर उसके पीछे आएगा और वो ये समझेगा कि यहीं खाना मिल रहा है, तो फिर वो VRs में लाइक अर्ली मॉर्निंग या उसमें जाएगा, तो कोई ड्राइवर गुजर रहा होगा, उस बेचारी की गलती नहीं भी होगी तो वो गलती से हो जाएगा। ये मोटरवेज पे भी बाज़ इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हमें दिखाई देते हैं, विच इज़ वेरी सैड कि, और फिर ये बड़ा ख़तरा इंसानी जानों के लिए भी है, क्योंकि जानवर को बचाते बचाते हुए एकदम से रोड के ऊपर हाई स्पीड में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो हो सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी जैसे कहना चाहिए वेलफेयर को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़राह जावेद फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे, बीइंग अ पेट लवर एंड शेयरिंग योर मैसेज। थैंक यू मैम। और रुकेंगे यहाँ पे, लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।